प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि और राहु केतु का महाराशि परिवर्तन, जो कि आगामी 23 सितंबर 2020 को होने वाला है। इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, राहु केतु की बात आने पर हमारे जेहन में एक भय की भावना घर कर जाती है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। राहु केतु का राशि परिवर्तन अचानक से व्यापक परिवर्तन लाता है। सिंह राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव जानने से पहले राहु केतु के सामान्य स्वभाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हालांकि पिछले वीडियोज़ में हम इस संबंध में बात कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ उसके संबंध में कुछ प्रकाश डालेंगे। राहु और केतु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं और सदैव वक्री चलते हैं, अर्थात उल्टी दिशा में चलते हैं। राहु का गोचर मिथुन राशि से वृषभ राशि और केतु का गोचर धनु से वृश्चिक राशि में होगा। मिथुन राशि में से वृषभ राशि में राहु का गोचर होगा। वृषभ राशि और वृश्चिक राशि पाश्चात्य ज्योतिर्विदों के मतानुसार राहु की उच्च राशि वृषभ राशि मानी गई है और केतु की वृश्चिक राशि। मेरे अनुभव में भी मैंने पाया है कि इनकी उच्च राशि वृषभ राशि और वृश्चिक राशि क्रमशः है। राहु और केतु का नाम सुनते ही हम कुछ भय से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह होते हैं और आकस्मिक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। हमें राहु केतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु जहाँ भौतिक सुख साधन अचानक से जातक को देते हैं, वैभव देते हैं, समृद्धि देते हैं, वहीं केतु पारलौकिक और आध्यात्मिक विकास करते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। अन्य 7 ग्रहों की तरह इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, फिर भी ये हमारे जीवन को काफ़ी गहराई तक प्रभावित करते हैं। राहु का स्वभाव शनिवत होता है, अर्थात शनि की तरह होता है, और केतु का मंगल की तरह। राहु और शनि के स्वभाव में अंतर इतना है कि शनि धीमी गति से चलते हैं और राहु जो भी परिवर्तन करते हैं, जो भी प्रभाव डालते हैं, अचानक से करते हैं। केतु मंगल की तरह आक्रामक होते हैं। राहु अत्यंत मिस्टीरियस प्लैनेट हैं, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। राहु के पास केवल सिर है और केतु के पास केवल धड़। राहु के पास सिर होने के कारण केवल सांसारिक जगत की लालसा होती है राहु के पास को, और इसलिए वो ऐन केन प्रकारेण बिना किसी माध्यम पर विचार किए हुए प्रभावित व्यक्ति को, प्रभावित जातक को अपने प्रभाव से प्रभावित करते हैं और अनेक प्रकार के सुखों से, भौतिक सुखों से विभूषित करते हैं। केतु आध्यात्मिक विकास करते हैं। उनके पास सिर नहीं है, इसलिए वो बुद्धि से काम नहीं लेते, और जो केतु से प्रभावित व्यक्ति हैं वो अचानक से काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं अपने जीवन के, अपने व्यवसाय में, अपने कार्यक्षेत्र में। जो बहुत ही सफल व्यक्ति हैं समाज में, पॉलिटिक्स में, फिल्मों में, जो सेलिब्रिटीज़ हैं,
उनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, अस्थाई जन्म कुंडली में आप राहु केतु की अच्छी शुभ स्थिति देख सकते हैं और उनके विकास में राहु केतु का योगदान आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यदि अस्थाई कुंडली में राहु केतु की स्थिति मजबूत है और दोनों ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं अथवा कंजंक्ट हैं, तो अपनी दशा अंतर्दशा काल में जातक को मालामाल कर देते हैं। राहु की दशा अथवा अंतर्दशा किसी व्यक्ति के जीवन काल अथवा आयु काल में 28 साल से 45 साल के बीच यदि मिल जाती है और राहु की स्थिति शुभ है अस्थाई जन्म कुंडली में, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का चरमोत्कर्ष होता है और अनेक प्रकार से सुखों से, वैभव से, समृद्धि से विभूषित होता है व्यक्ति। आइए अब हम देखते हैं कि सिंह राशि वालों पर राहु केतु के इस महाराशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो कि 23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक चलेगा। लगभग 18 महीने तक ये प्रभाव चलेगा। राहु लगभग 18 महीने से सिंह राशि वालों के 11th हाउस में चल रहे थे, मिथुन राशि में, और केतु 5th हाउस में, धनु राशि में चल रहे थे। राहु के कारण आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, विभिन्न आय स्रोतों से आय का आगम हुआ होगा और साथ ही पुत्र प्राप्ति का योग भी बना होगा। प्रणय संबंध मधुर बने होंगे और किंतु संतान के मामले में चिंता की स्थिति बनी होगी। यह जो परिवर्तन, राशि परिवर्तन होने वाला है, तो राहु 10th हाउस में आ जाएंगे और केतु 4th हाउस में। 10th हाउस का संबंध हमारे कैरियर से है, जॉब से है, प्रोफेशन से है, हमारे कार्य क्षेत्र से है, और 4th हाउस का संबंध हमारे माता से है, वाहन मकान का सुख और मित्रजनों से है। तो राहु की स्थिति पर यदि नज़र दौड़ाएं तो राहु के कारण सिंह राशि वाले जातकों के कार्य स्थल पर अचानक से बहुत ज़्यादा विकास की स्थिति बन सकती है, अचानक से प्रमोशन की स्थिति बन सकती है। जो लोग नौकरी पेशे में हैं, सैलरी पर्क्स इंक्रीमेंट्स में अचानक से बढ़ोतरी का योग बन सकता है। साथ ही व्यापार में अचानक से विकास और उन्नति का योग बनता है। किंतु साथ ही राहु का जो मिस्टीरियस स्वभाव है, उसके कारण कुछ मानसिक क्लेश रह सकता है, और साथ ही जिनकी अस्थाई जन्म कुंडली में राहु की स्थिति शुभ नहीं है, तो उनके व्यवसाय में, कार्यस्थल पर विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, विरोधी जनों, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का विरोध झेलना पड़ सकता है। किंतु जिनके अस्थाई कुंडली में राहु की स्थिति शुभ है, तो सफलता की शीर्ष तक पहुंचा देंगे राहु, इसमें कोई संदेह नहीं सिंह राशि वाले के उस जातक को। राहु की 3 दृष्टियां हैं और केतु की भी 3 दृष्टियां हैं। केतु के 4th हाउस में होने से मानसिक क्लेश तो कुछ हो बन सकती है, किंतु अचानक से अपना घर, वाहन, मकान का लाभ मिलने का योग बनता है। मित्रजनों से सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि केतु सडन चेंजेस देते हैं। इतना अवश्य है
कि जो पिछले 18 महीने से सिंह राशि वालों के जीवन में चल रहा था, उसमें आकस्मिक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा राहु केतु के इस परिवर्तन के प्रभाव के कारण। राहु की पंचम दृष्टि धन भाव पर, सप्तम दृष्टि 4th हाउस पर और नवम दृष्टि 6th हाउस पर होगी। पंचम दृष्टि के कारण आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। वाणी में कुछ कठोरता आएगी। कुटुंबजनों में, परिवारजनों में कुछ क्लेश की स्थिति बन सकती है। अचानक से अपना वाहन, घर, मकान प्राप्त होने का योग बनता है। मित्रजनों से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी और माता के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। 6th हाउस पर राहु की नवम दृष्टि के कारण शत्रु पराभव की स्थिति बनेगी और शत्रु हंता योग बनेगा। दोस्तों, केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि 10th हाउस पर होगी और नवम दृष्टि 12th हाउस पर होगी। पंचम दृष्टि के कारण पैतृक संपत्ति अथवा आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा, किंतु दुर्घटना इत्यादि के प्रति सावधानी की जरूरत पड़ेगी। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर होगी तो अचानक से उत्कर्ष की स्थिति होगी अथवा अचानक से गिरावट की स्थिति हो सकती है आपके कार्य क्षेत्र में। केतु की नवम दृष्टि 12th हाउस पर होगी तो खर्च की अधिकता हो सकती है। अचानक से लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। राहु के 10th हाउस में होने से स्थान परिवर्तन का योग भी बन सकता है और स्थानांतरण का योग भी बन सकता है। दोस्तों, यदि आप अपनी अस्थायी जन्म कुंडली की जांच कराना चाहते हैं और उसमें वर्तमान में तात्कालिक गोचर स्थिति में राहु केतु के इस महाराशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर यदि कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारे कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि यहाँ दिया हुआ है 7004660285 पर रिंग कर सकते हैं। हमारा कुछ कंसल्टेशन फ़ी है जो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।